नमस्कार दोस्तों। वेलकम इन गुरुकशी लैंग्वेज। और आप ये बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से ही मैं उसका मैं जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट बहुत ज़रूरी है। और चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते जाएं। अभी मैं फंक्शन पहला इसके पहले जो पिछला लेक्चर था वो फंक्शन के बारे में बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन हमने डिस्कस किया था। तो उसमें यदि जो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो ज़रूर कमेंट लाइन सेंड करें ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ सिस्टम की बात मैं करता हूं। उस लेक्चर को पूरे ध्यान से सुने तो उसमें हर एक लेक्चर में मेरा सिस्टम की बात होती है। आप उस चीज़ को ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुने सारे पॉइंट्स को। मैं सिस्टम की बात हर एक लेक्चर में कर रहा हूँ। और आज भी जो बात करूंगा फंक्शन पर ही बात करूंगा, रिकर्सिव फंक्शन पर बात करूंगा। और इसमें भी सिस्टम की बात करूंगा मैं। तो हर एक लेक्चर में मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो आज मैं रिकर्सिव फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। सब लोग नहीं जानते होंगे रिकर्सिव का मतलब होता क्या है। सेम फंक्शन को यदि जो आप बार बार कॉल करते हैं, एक ही फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल होता है, तो दैट फंक्शन इट इज ए रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। तो आज मैं रिकर्सिव फंक्शन की बात करता हूँ। देखिए रिकर्सिव फंक्शन में भी मैं थोड़ा सिस्टम की बात शुरू में ही कर देता हूँ कि बच्चे बीच में जब मैं करता हूँ तो बच्चे ध्यान नहीं देते उस चीज़ को। तो रिकर्सिव फंक्शन में या आप कभी भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो ये जो मेमोरी जो क्रिएट होता है, तो ये स्टैक के रूप में आपका मेमोरी क्रिएट होता है। प्राइमरी मेमोरी पर ये स्टैक के जो आपका स्टैक और बफर होता है, तो स्टैक पे ये मेमोरी क्रिएट करता है। और स्टैक जो हो गया डायनामिक टाइप हो गया आपका। तो जब भी आपका जितना रिकर्सिव जितने बार कॉल हो रहा है, तो आपका एक कंटिन्यू चलता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा जब तक कि आपका इंड स्टेटमेंट नहीं आ जाता। तब तक ये चलता जाएगा, यानी डायनामिकली क्रिएट होता चला जाता है। तो ये जो मेमोरी क्रिएट होता है तो थ्रू स्टैक क्रिएट होता है। लेकिन आप कभी इस तरह का फंक्शन आप डिफाइन यदि जो कर दे कि वो इंड तक जाए ही ना, बार बार स्टार्ट ही होता रहे, तो इसमें लास्ट में क्या होगा, जब मेमोरी अगेन एंड अगेन कॉल होता जाएगा, स्टैक पे हमेशा कॉल ही हो रहा है, मेमोरी कॉल ही हो रहा है, बार बार उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो लास्ट में जब डायनामिकली का भी एक लिमिट है, उस लिमिट को जैसे क्रॉस करेगा तो आपको रन टाइम एरर शो कर देगा। जैसे मान लीजिए मेन मेथड है, अब मेन मेथड को बार बार आप कॉल कर दें तो क्या होगा, एक बार जैसे कॉल हुआ फिर दोबारा कॉल हो जाएगा, फिर दोबारा कॉल हो जाएगा, दोबारा कॉल हो गया, चलो। तो ये बार बार यदि जो कॉल हो जाता है तो लास्ट में ये आ जाएगा रन टाइम एरर। तो चलिए मैं वही शुरू में ही इस बार बात कर दिया, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैसे बताता हूँ इसको कि आप डायनामिकली मेमोरी कैसे क्रिएट हो रहा है और ये किस टाइप से एरर आएगा। तो चलिए मैं रिकर्सिव फंक्शन की बात करता हूँ अभी। रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। तो आज देखिए सिस्टम की बात मैं पहले कर लिया था, सिस्टम प्रोग्राम को बीच में करता हूँ तो बच्चे शायद ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज मैं पहले कर दिया। रिकर्सिव फंक्शन यानी सेम फंक्शन, यानी जो फंक्शन है वही फंक्शन बार बार कॉल होना, एक ही फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल होता है, तो ऐसे फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन करते हैं जब तक वो इंड ना हो जाए। ठीक है। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, इसमें लिख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ यानी एक फंक्शन ही जो अपने आप को कॉल करता रहता है बार बार, उसे रिकर्सिव कहते हैं। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है।
इसकी दूसरी भाषा में कहेंगे फंक्शन इट सेल्फ कॉल कर रहा अपने आप को, इट सेल्फ कॉलिंग ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव, अपने आप को बार बार कॉल करना दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ, फंक्शन इन अनदर वर्ड कर दीजिए, इन अनदर वर्ड फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ again and again, function calling itself and again, that is called recursive function, that is called recursive function। ठीक है, तो ये देखिए ये फंक्शन इस तरह से बार बार यदि जो कॉल होता है एक ही फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और फंक्शन में हमेशा जो है आपका स्टैक मेमोरी क्रिएट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम, आप लोग जानते हैं रिकर्सिव का बार बार कॉल करने का फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं या फाइनोकी बना सकते हैं। तो फैक्टोरियल सबसे इजी प्रोग्राम होता है, तो मैं फैक्टोरियल का ही प्रोग्राम आपको यूजिंग रिकर्सिव बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे रिकर्सिव कैसे हो रहा है। तो ये इंक्लूड stdio.h, include onio.h void main inside integer a ये ले लें और क्या ले लें f a कॉमा a कॉमा r, ठीक है, दो ले देते हैं a कॉमा r से रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, और printf क्लियर स्क्रीन clr scr printf printf enter the value of a। ठीक है, ए की वैल्यू को इनपुट करवा लिए, स्कैनअप %d %a। अब ये देखिए ए जो में जो डेटा है इसका फैक्टोरियल निकालना है, ए की वैल्यू आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं। तो r इक्वल टू एक फंक्शन बना देते हैं एफएससीटी फैक्टोरियल ए। ठीक है, और printf printf फैक्टोरियल इक्वल टू %d कॉमा r। ठीक है, अब देखिए इसको हम गेट ch को बंद कर दिया। ठीक है, ये तो मेन प्रोग्राम का बात हमने कर लिया। अब ये जो है फंक्शन जो कॉल हो रही है फैक्ट, एक फंक्शन हमने बनाया, इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं, fast फैक्ट int
ए। ठीक है, इसका बॉडी को डिफाइन कर दें। int r if a equal to 0, a equal to 0, तो इसमें सिंगल स्टेटमेंट है तो बिगिन इन लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपकी इच्छा है। r इक्वल टू 1, else r equal to r equal to a multiply fact n minus 1, a minus 1, a minus 1, r e t u return r। ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आपको मैं समझाता हूँ, देखिए कैसे रन हो रहा है। पहले इस फाइल को सेव कर देते हैं, FACT। ठीक है, पहले कंपाइल कर देते हैं आपको। ये है वो सी हो छूट गया है, एक वर्ड इंक्लूड में सी छूट गया है। ये इंट है, ठीक है। अब देखिए सक्सेस हो गया है, तो आप इस प्रोग्राम को हम पहले रन करके दिखा देते हैं या पहले समझा देते हैं। चलिए आप देखिए क्या हो रहा है। ए और आर दो टर्म है जो इंटीजर टाइप का लिया हूँ, तो यहाँ पर कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो आपने ए की वैल्यू आपने कुछ देंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपने सपोज दैट आपने दे दिया आउटपुट, ए की वैल्यू आपने दे दिया 5, 3 दो 5 में बहुत लंबी हो जाएगा, 3 ए की वैल्यू आपने दिया 3, तो यहाँ पे आ गया आर इक्वल टू फैक्ट ए। ठीक है, तो ये फैक्ट की बॉडी को ढूंढ रहा, यहाँ पर इंटीजर ये पास कर दिया मैंने। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरा डेटा भी ले सकते हो, इंटीजर आर भी यहाँ पर भी कर दिया। ए इक्वल टू 0 पहला केस है, ए इक्वल टू इफ ए इक्वल टू 0, तो इसमें ए इक्वल टू 3 है, तो ए इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ए नॉट सेटिस्फाइड, ए को नहीं सेटिस्फाइड किया, तो ए को सेटिस्फाइड नहीं किया तो एल्स वाले में जाएगा, तो एल्स में गया, तो एल्स कंडीशन में क्या हो रहा है, आर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई फैक्ट FACT फैक्ट ए माइनस 1, तो ये हो गया 2, रिटर्न आर। ठीक है, अब ये जैसे फैक्ट 2 हुआ तो फिर इसके लिए एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा फैक्ट 2 का,
फैक्ट 2 का एक स्टैक क्रिएट होगा, एक स्टैक मेमोरी क्रिएट होगा, और जब ये दूसरी बार आएगा तो ए की वैल्यू आपका हो गया फैक्ट 2 के लिए, फैक्ट 2 के लिए, फैक्ट 2 के लिए स्टैक मेमोरी क्रिएट, स्टैक मेमोरी क्रिएट जो हुआ, स्टैक मेमोरी क्रिएटेड हुआ, तो ये स्टैक फैक्ट 2 के लिए स्टैक मेमोरी जो क्रिएट हुआ, तो फिर ये कंडीशन को चेक किया, तो ए बराबर अब 2 है, ए बराबर 2 है, अब ए बराबर 2 है, तो ये कंडीशन फिर पूछा ए इक्वल टू 0, तो ए वाला कंडीशन को फिर फॉल्स कर रहा, फैक्ट ए इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाइड, इसको फिर नहीं सेटिस्फाइड किया, नॉट सेटिस्फाइड, इसको फिर सेटिस्फाइड नहीं किया, इसको नहीं सेटिस्फाइड किया तो एल्स वाला किया सेटिस्फाइड, एल्स वाला सेटिस्फाइड किया, आर इक्वल टू ए माइनस ए मल्टीप्लाई, तो आर इक्वल टू हो गया आपका, आर इक्वल टू हो गया ए की वैल्यू क्या होगी 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 2 माइनस 1 1, ठीक है, ये 2 माइनस 1 1 आ गया, फिर क्या गया रिटर्न आर, फिर रिटर्न आर पर गया, फिर गया, तो अब ए फैक्ट ए के लिए फिर स्टैक मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, फैक्ट 1 के लिए अगेन क्रिएट स्टैक मेमोरी, स्टैक मेमोरी फिर क्रिएटेड, ये फिर क्रिएट किया 1 के लिए स्टैक मेमोरी, स्टैक 1 के लिए जैसे क्रिएट किया तो ये पूछ रहा, फिर आपका फिर प्रोग्राम पूछा इफ ए इक्वल टू 0, यानी ए इक्वल टू 1 है, अभी ए इक्वल टू 1, तो ये पूछा आपसे ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, फिर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, फिर नहीं सेटिस्फाइड किया, नॉट सेटिस्फाइड, जब सेटिस्फाइड नहीं किया तो एल्स वाला कंडीशन में गया, एल्स वाला में गया तो क्या हुआ, आर इक्वल टू आर इक्वल टू आर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई फैक्ट 1 माइनस 1, फैक्ट 1 माइनस 1 0, ठीक है, ये फैक्ट 1 माइनस 1 0 आ गया, अब ये अगेन फिर मेमोरी क्रिएट हो जाएगा फैक्ट 0 के लिए, फैक्ट 0 के लिए अगेन स्टैक मेमोरी क्रिएटेड, स्टैक मेमोरी क्रिएटेड, फिर ये स्टैक मेमोरी क्रिएट किया 0 के लिए, तो जैसे हुआ ए बराबर इस बार आ गया 0, ए बराबर 0, तो ये कंडीशन आपका इस बार ट्रू हो गया, ए इक्वल टू 0, यस कंडीशन इज ट्रू, तो आर इक्वल टू 1, तो ये हो गया आर इक्वल टू 1, तो ये आर इक्वल टू 1, तो रिटर्न आर, ठीक है, तो आर इक्वल टू यानी ए इक्वल टू 0 जी हुआ, तो आर इक्वल टू आपका 1 हो गया, आर इक्वल टू 1, तो इस केस में जैसे ही 1 हुआ तो यहां से जब ये रिटर्न करेगा आर की वैल्यू को रिटर्न कर रहा, रिटर्न आर, तो ये आपका इस केस में आया है, फैक्ट 0 की वैल्यू 1 आ गया है, तो आर 1 1 टू 1 अगेन आर 1 रह गया, ठीक है, तो अब क्या है यहां से जैसे ही आर 1 आया तो अब यहां पर क्या आ गया फैक्ट 1 की वैल्यू, तो फैक्ट 1 की वैल्यू आपका यहां पर आ गया फैक्ट 1, ठीक है, यानी यहां पर 0 में ये है फैक्ट 1, ये फैक्ट 1 है, तो फैक्ट 1 में आया, फैक्ट 1 में आया तो इसकी वैल्यू 1 थी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो आर में अब 2 आ गया, आर में 2 आ गया, 2 आ गया, तो ये जो आर में 2 आया फैक्ट 2 के लिए आया, तो फैक्ट 2 में जब आर में 2 आ गया तो यहाँ पे फैक्ट 2 की वैल्यू 2 आ गया, तो 3 इंटू 2, तो अब आर में क्या आ गया 6 आ गया, आर में 6 आ गया, अब ये देखिए ये जो है फैक्ट 3 की वैल्यू आ गई 6, यानी आर की वैल्यू 6 हो गई, तो रिटर्न आर अब यहां से रिटर्न करेगा कितना 6, अब यहां पर आ जाइए ये ऊपर के प्रोग्राम में ए फैक्ट ए यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 3 थी तो आर की वैल्यू 6 आ गई, 6 आ गई, 6 अब यहां पर प्रिंट कर देगा 6, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 2 इंटू 3,
तो 3 2 जा 6 6, तो आपका रिजल्ट मिल गया। दिस इज द वे, इस तरह से आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। आगे बात समझ में? देखिए अब इसको हम आपको रन करके दिखा देते हैं। ठीक है, F2, Alt F9, कंट्रोल F9, इंटर द वैल्यू ऑफ, अब 5 का ले लो, 6 का ले लो, किसी का ले लो, 5। ये 5 की फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 को भी 120 आ जाएगा। सही है। 3 का निकाले थे, आप चाहे तो 3 का निकाल के देख लो, 6 आएगा। कंट्रोल F9, अगेन कंट्रोल F9, ए की वैल्यू 3 दे दो, फैक्टोरियल 6 आ गया। देखिए आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ पर भी आपको हमने सिस्टम की बात की है कि आपको जो भी मेमोरी क्रिएट हो रहा है स्टैक पे क्रिएट हो रहा है, तो इससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंट्रोल स्टोर करते जाइए, जो कि सिस्टम प्रोग्रामिंग में आपको सपोर्ट करेगा। यदि जो मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए नाइस डे। और जो भी क्यूरी है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।